लेफ्ट वाले को पेरेंट चेन मानते, लेफ्ट वाले को तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। अगर सेंटर वाले को पेरेंट चेन मानते हो तो कितने सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहेगा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहेगा, दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका नाम लिख लो, ये अपना पेरेंट चेन हो गया, ये इसके अल्काइल पार्ट हो गए, और यहाँ से क्या रहा इसका ये। अब पेरेंट चेन पे ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो क्या बोलते हो, अल्केनॉइल ऑक्सी, तो इसको अगेन इथेनॉइल ऑक्सी, इथाइल इथेनॉइल, अगेन इथाइल को बाद में लिखो तो भी सही रहेगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। बोलो समझ में आया? चलो लास्ट देखो, अब समझ में आया लास्ट में कैसे करना। अब इसमें देखो, इसमें है ना कि दोनों एस्टर का क्या होगा, पेरेंट चेन का पार्ट बन जा रहा है। रीजन देखो एक बार, क्योंकि कंटिन्यूअस कार्बन को चूज करना था, और ये कंटिन्यूअस कार्बन तो ये आ ही रहे ना, ये और ये और ये। तो अब इसमें क्या हो गया कि दोनों कार्बन अपने पेरेंट चेन का पार्ट हो गया। अब इसको देखो, ऑक्सीजन से अटैच वाले को इथाइल, इथाइल तो ये इथाइल जो भी मिथाइल था वैसे देख लो, और ये दो एस्टर, पेरेंट चेन में दो एस्टर लगा था तो अपन ने क्या बोला, 1,4 डाई ओएट। तो बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ? सर यस सर। हाँ सर फोर्थ वाले में पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करी? पेरेंट चेन में ये देखो, पेरेंट चेन में कंटिन्यूअस कार्बन चेन है क्या, यहाँ से देखो कितने एस्टर दिख रहे हैं, दो एस्टर, यही है ये। बताओ कितने कार्बन का पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन को बोलते हो कंटिन्यूअस कार्बन। क्या ये दोनों पेरेंट चेन के अंदर आ जाएगा क्या, देखो क्या ये मतलब ये भी एस्टर पेरेंट चेन का पार्ट है, ये भी एस्टर पेरेंट चेन का पार्ट है, ये हो जाएगा क्या, ये नंबरिंग करो तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4, तो यही इसका पेरेंट चेन है। अब ये पेरेंट चेन में दोनों एस्टर आ गया, तो अब ये अल्काइल अल्केनोइड लिखते हो तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इसको पहले लिख लो वर्ड रूट, और उसके बाद दो बार एस्टर आ रहा है तो डाई ओएट लिख दोगे, बस इतना ही था इसमें। बोलो समझ में आया? यस सर, आगे सर। क्लियर था? चलो एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, अगर डाउट आ रहा है तो दो चार क्वेश्चन करके इसको देखते हैं आप। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे साइक्लिक कुछ कर लो आप। एक मिनट, साइकिल वाले कुछ किए थे क्या, साइक्लिक इसमें कुछ किए थे, एक किए थे, इसका नाम बताना क्या होगा। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ C2H5, सभी फटाफट से नाम लिखना है इसका, इसके नाम क्या लिखोगे आप। चलो ये भी कर लो आप, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ C2H5, और यहाँ से है बेंजीनी है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ C2H5, इसका नाम क्या होगा। सिक्स्थ है आपका, सेवेंथ है, नेक्स्ट देखना इसका नाम क्या लिखोगे। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ CH3, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा है कि ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3, इसका नाम बताना क्या होगा। और एक दो और कर लेते हैं अपन कि इसका क्या नाम होगा। ये OH है, और यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ, OPH, ठीक है। और नाइन्थ है इसका, ये OH है एंड सी डबल बॉन्ड ओ, OCH3, एक ये है। एक एस्प्रिन का नाम लिख लो, एस्प्रिन बार बार पूछता है, ठीक है। एक ये है, 10th में आप देख लो, एस्प्रिन का नाम लिख दो, इसका नाम बताना। ये 2-3 बार क्वेश्चन मतलब मेंस में ये आ रखा है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। क्वेश्चन आता है कि एस्प्रिन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एस्प्रिन का आईपैक नाम क्या है। तो पहले तो आप आईपैक नाम लिखो, कॉमन नाम क्या है मैं बाद में बताता हूँ। तो बताओ इसका क्या नाम होगा, पहले वाले का क्या नाम है। इथाइल मेथानोएट। हाँ? पहले वाले का क्या नाम है। इथाइल 1-फिनाइल मेथानोएट। वापस से देखो, क्या यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज करोगे क्या, क्या यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज होगा। ये पार्ट तो ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम अपन ने लिख लिया इथाइल,
और आगे का बताओ क्या लिखोगे आप? बेंजीन कार्बोक्सिलेट होगा ना, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। एस्टर का स्पेशल सफिक्स नाम क्या था? बेंजीन कार्बोक्सिलेट होगा ना, बोलो। या इसका ये आईपैक नाम है, कहीं ऐसा भी दिखेगा इथाइल, और ये आपको दिखेगा बेंजीनोएट, बेंजीन OATE, ये था। बोलो ये समझ में आया? इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। याद आया कि कार्बन कंटेनिंग मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो वहां पे हम कैसा यूज करते थे? स्पेशल सफिक्स यूज करते थे। अरे याद आया कि भूल गए इतना ही दिन में? बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट वाले का नाम बताओ क्या है? 6 वाले का क्या नाम होगा? 1,4 डाइथाइल बेंजीनोएट। हाँ 1,4 डाई इथाइल, डाई इथाइल, इथाइल। और क्या लिखोगे? बेंजीन डाई कार्बोक्सिलेट, यही ना? हाँ सर, बेंजीन, बेंजीन। बेंजीन, या ऐसे लिखो डाई इथाइल पहले लिख दो, क्योंकि अपन ना एस्टर का पोजीशन बताने वाले हैं। तो पहले आप लिखो डाई इथाइल, और कहाँ कहाँ पे है? तो बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट, 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट का नाम बताओ क्या होगा? इसमें बताना, आराम से सोच करके बताना कि क्या होगा। तेरे ऊपर वाले का एक बार दिखाइएगा फिर से। ये था डाई इथाइल बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। इसका नाम बताओ क्या होगा? सोच करके बताना। क्या ये जो है अभी, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा क्या? क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो रखा है, और ये जो था ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो मुझे बताओ कि इसका नाम क्या लिखोगे? ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम बताओ क्या लिखोगे? इथेनॉइल ऑक्सी। बोलो। तो पहले एक बार इसको लिख लो, जो अल्काइल के पहले होता है ना, उसके अल्काइल वाले पार्ट को पहले आप लिख लो। तो इसका अल्काइल, सॉरी ये CH3 है, मिथाइल लिख लो। और नीचे के सब्स्टिट्यूएंट के पास आओ, तो ये ऑक्सीजन से अटैच्ड हो रखा है, तो क्या लिखोगे? 4 इथेनॉइल, 4 इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। और उसके बाद बताओ 4 इथेनॉइल ऑक्सी के बाद क्या होगा? बोलो। बेंजीन ये पार्ट लिख लिया, कार्बोक्सिलेट। अब क्या लिखेंगे? बेंजीन, और बेंजीन के बाद क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट, क्योंकि एस्टर का जो स्पेशल सफिक्स नाम था वो था कार्बोक्सिलेट। चलो 7th का एक बार नाम बताओ, 7th का नाम क्या है? और ध्यान देना है कि इसका एक कॉमन नाम, कॉमन नाम क्या है? तो कॉमन नाम इसका सेलोल, सेलोल। सर हाँ बोलो। सर 6 वाले में जो आपने सर मिथाइल लिखा है ना, 6 इससे ऊपर। यही ना, हाँ सर, यही वाला सर। इसमें सर 7th वो वाला। ये, हाँ ये वाला सर। तो इसमें जो आपने सर मिथाइल लिखा है वो तो सर नहीं होगा ना, वो तो सर इथेनॉल में काउंट हो चुका है। ऊपर, अरे ऊपर ऊपर, ये इथाइल नहीं है, अल्काइल अल्केनोएट, इसको नहीं लिखोगे? तो एस्टर का ये मिथाइल इसका है ना, हाँ सर। ये जो ये समझ में है? ये तो एस्टर का लिखते हो ना, अल्काइल अल्केनोएट, तो ये हाँ सर। मिथाइल ऊपर का है, इसका मिथाइल है। अच्छा ठीक आया? सर। ठीक ठीक। चलो सेलोल का आईपैक नाम बताओ। देखो कॉमन नाम इसको याद रखना, 2-4 कॉमन नाम जो भी दिखे आप उसको याद रखना। नाम बताओ तो इसका क्या नाम लिखोगे आप? 2 सेलोल का फिनाइल। आईपैक। हाइड्रोक्सी फिनाइल बेंजीन हाँ 2 कार्बोक्सिलेट। हाइड्रोक्सी, बिल्कुल सही, 2 हाइड्रोक्सी। या पहले अल्काइल वाले पार्ट को लिख लेना ज्यादा सही रहता है। पहले आप लिख लो फिनाइल, उसके बाद 1 और ये 2, तो फिनाइल के बाद 2 हाइड्रोक्सी, फिनाइल 2 बेंजीन हाइड्रोक्सी। और उसके बाद बेंजीन, बेंजीन, और कार्बोक्सिलेट। बेंजीन के बाद कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, राइट। सेलोल का आईपैक नेम ये था।
चलो इसका नाम बता दो। इसका एक कॉमन नाम है, इसको अपन बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, इसका आईपैक नाम बताओ क्या होगा। ऊपर जो लिखे हो वैसे ही यहाँ भी लिखना है। फिनाइल की जगह पे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मिथाइल, और मिथाइल के बाद आप क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या लिखोगे, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। नहीं, तो इसका नाम ये था कार्बोक्सिलेट। अच्छा, इसका नाम ना खूब अच्छे से याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एस्प्रीन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आ रखा है कि सर एस्प्रीन का कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एस्प्रीन का आईपैक नाम क्या है, तो ये आपका एस्प्रीन है। ठीक है, और इसका नाम बताओ क्या होगा, आईपैक नेम क्या होगा इस एस्प्रीन का। सर बोलो। इथेनॉल ऑक्सी सर ये कार्बोक्स बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे। हाँ, इसमें बताओ कौन बेंजीन सा मेन कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे आप। कार्बोक्सिलिक टू एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एक एसिड ये और यहाँ पे 2 ये। से। अब आपका पेरेंट चेन हो गया सर, मतलब बेंजीन, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या होगा। अगर एस्टर ओ के साथ अटैच्ड है पेरेंट चेन में तो क्या इथेनॉल ऑक्सी बोलते हैं, 2 कार्बन है। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, सेकेंड पोजीशन पे इथेनॉल, इथेनॉल ऑक्सी, ये हो गया इथेनॉल ऑक्सी। और उसके बाद बताओ क्या लिखोगे, इथेनॉल ऑक्सी, और उसके बाद क्या बेंजीन लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक बेंजीन, एसिड। बेंजीन, और क्या लिखेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एस्प्रीन का नाम याद रखना, एस्प्रीन का कॉमन नाम याद। ये ऐसा है ना कि कुछ इतना इंपॉर्टेंट कॉमन नाम है ना जिनका आईपैक नाम कभी नहीं देता, पेपर में भी वो कॉमन नाम से ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ये Yes, रहेगा। sir. इस इसका एक और नाम है, आप इसको ये भी लिखते हैं 2 एसीटॉक्सी, एसिड ऑक्सी, इसको आप बोलते हो एसिड और ओ लग रखा है तो ऑक्सी, तो 2 एसीटॉक्सी, और वहां पे अगेन क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। बट आईपैक नेम ऊपर वाला ही है, ये सभी कॉमन नाम है, वैसे ही यूज के लिए होता है। ठीक है, तो ये इसका एक मिनट ऊपर कर दीजिए सर थोड़ा। एक ठीक है, हाँ सर बस। ओके। तो बताओ एस्टर में जितने हम लोगों ने क्वेश्चन करा सबको समझ में आया क्या था। सर 7th और 8th की नेमिंग एक बार सर फिर से समझा दीजिए। 7th कहाँ है अपना, 7th ये था, समझो आप। अब आपका पेरेंट चेन कौन है, पेरेंट चेन है रिंग, ये समझ में आ रहा है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप किसको बोलोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यही मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सर ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, मतलब पेरेंट चेन से। अब ये क्या हुआ कि ये तो साइकिल है जिसलिए अपन ने इसको काउंट नहीं करा, बट साइकिल से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो आपका क्या होगा, आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब नीचे वाले देखो, एस्टर यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है या सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, नीचे वाले को देखो तो क्या ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एस्टर है ना ऑक्सीजन से अटैच है। इस दोनों में डिफरेंस समझो आप, एक बार 6 को देखो ध्यान से। 6 में दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्यों, क्योंकि दोनों ना कार्बन से ही अटैच है, पेरेंट चेन से दोनों कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने क्या लिखा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट, दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप था। बट यहाँ पे नीचे वाला जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्यों, क्योंकि वो कार्बन से अटैच नहीं हो रहा, वो हो रहा है ऑक्सीजन से। मतलब ये जो एस्टर है अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। और पेरेंट चेन में अगर एस्टर ऑक्सीजन के साथ लगता है तो उसको आप क्या बोलते हो, क्या उसको इथेनॉल ऑक्सी बोलते हैं क्या, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इथेनॉल। समझ में 6 और 7 को एक बार देखो इसमें डिफरेंस। हाँ सर 6 वाले में जैसे सर 2 फंक्शनल ग्रुप रखे हुए हैं सर, जो भी अटैच सर डायरेक्टली, तो सर हम लोग ने रूल लिखा था कि अगर 3 लिखे होंगे तभी स्पेशल सफिक्स लगाएंगे सर। अरे नहीं नहीं,
दो रूल लिखा। एक रूल लिखा कि आपका ओपन चेन में कम से कम 3 होना चाहिए, और साइकिल में तो एक से भी कहाँ, साइकिल में तो एक भी लगा रहता है तो भी आप यूज करते हो, भूल गए क्या? अब देखो इसमें अपन ने स्पेशल सफिक्स यूज किया क्या, साइकिल में एक भी लगा है तो भी स्पेशल सफिक्स यूज करना। ओपन चेन में कम से कम 3 होना चाहिए, याद रखो, ओपन चेन में कम से कम 3 होना चाहिए, साइकिल में एक ही लगा है तो स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, याद आया कुछ? ये शायद भूल गए। 7th में कार्बन वाले को मेन चेन लिया, उसको क्यों नहीं लिया मेन चेन जो नीचे? क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अभी आप ऊपर जो लिखे थे ईथर, बहुत सारा एस्टर लिखे थे, तो मुझे बताओ कि इसको आपने पेरेंट मेन चेन में लिया था क्या? जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो रखा था वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट हो गया था ना, इसको आपने सब्स्टिट्यूएंट माना था क्या? देखो हाँ यहाँ सर, पे याद वही है। है, दोनों फंक्शनल ग्रुप था, एक कार्बन से अटैच था एक ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन वाले को देखो। एस्टर में ये जो 4-5 लास्ट के क्वेश्चन आपने करा है ना, मेंस में कभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते, पूछेंगे तो एडवांस में, और ये ठीक ठाक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो मुझे बता एस्टर का समझ में आया सभी को, या इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से एक बार बता दो। क्लियर है? बोलो, किसी को कोई डाउट? नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप था, कितने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, एस्टर कौन कितना नंबर का फंक्शनल ग्रुप था अपना? ये सर आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। एक स्लो आ रहा है क्या? एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, सही है क्या? सबको स्लो जा रहा है क्या? नहीं सर, सही आ रहा है। नहीं सर, सही आ रहा है। चलो, तो ये आपका एस्टर था। अब हम लोग नेक्स्ट जो करते हैं, ये आपका जो ये EF है, ये एसिड हाइलाइट। एसिड हाइलाइट का ये तो किए नहीं थे ना अपन, ऊपर देखना होगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसा C++OX। मुझे बताओ इसका सफिक्स नाम क्या है, सफिक्स नेम क्या था इसका? सफिक्स नेम आप बताओ क्या था, किए थे क्या? तो क्या था इसका? अल्केनॉइल हाइलाइट था क्या? देखना एक बार, अल्केनॉइल हाइलाइट ही था, ये सफिक्स नेम था इसका। अब 2-4 इसमें क्वेश्चन करो। अब देखो सबका रूल वही रहेगा, अब बस 1-2 आप इस पे क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका नाम बताओ क्या नाम होगा, और सेकंड जो है इसका नाम बताओ क्या होगा। Cl C++O CH2, ये CH2 C++O Cl, इसका नाम क्या होगा? और नेक्स्ट है आपके पास ऐसा, ये Et है, ये Br, एंड यहाँ से ये और यहाँ से देख लो, ये Br है, ये ऐसा, ये Cl, ये OH एंड C++Cl। इसका नाम लिख करके एक बार बताओ क्या होगा। सर मेथनॉल क्लोराइड। अल्केनॉइल क्लोराइड। मीथेन या इथेन, कितने कार्बन है इथाइल क्लोराइड। पेरेंट चेन में? सर कितने इथेनॉल कार्बन? क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड होगा ना, तो इथेनॉइल क्लोराइड नहीं, तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो इसके आप बोलेंगे इथेनॉइल, इथेनॉइल, और ये है आपका क्लोराइड। चलो सेकंड वाले का नाम बताओ, सेकंड वाले का क्या नाम होगा? पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे? तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन, और कहाँ कहाँ पे है? 1,4 डाई ऑयल, डाई ऑयल, और इसको क्या बोलेंगे आप? क्लोराइड। लास्ट वाले का, थर्ड वाले का नाम बताओ। और ध्यान रखना इसमें भी साइक्लिक आएंगे या मोर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा आएंगे ओपन चेन में, तो स्पेशल सफिक्स वाला रूल इसमें भी पता ही है, यहाँ पे भी हम लगाते हैं। तो इसका लास्ट थर्ड वाले का नाम बताओ क्या होगा, थर्ड वाले का क्या नाम होगा? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? थर्ड वाले में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? चलो यहाँ से स्टार्ट करें होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 9 है या 10 है? समझो एक बार,
10 है। पेरेंट चेन में नहीं सर 10 है, ध्यान रखना। आपको कभी ऐसा मिले Me का मतलब होता है मिथाइल, राइट, और Et का मतलब होता है इथाइल, CH2 एंड CH3। तो देखो ऊपर जाओगे तो 10 कार्बन हो जाएंगे, नीचे आते हैं तो ये, तो पेरेंट चेन में कितने, ये पेरेंट चेन। नंबरिंग करना कोई मुश्किल काम था नहीं, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अब आप इसका नाम बताओ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या है। तो पहले अल्फाबेटिकल लिख लो। तो 4 और 6 पे क्या है, 4,6 डाई ब्रोमो, नहीं 4,6 डाई ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो कहाँ पे है, तो वो आपका दिख रहा है 3 क्लोरो, ये 3 क्लोरो। उसके बाद बोलो, तो उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, तो ये अपना 2 हाइड्रोक्सी। फिर बोलो सभी खत्म। 8 पे आ गया मिथाइल, 8 मिथाइल। और उसके बाद बोलो क्या रहेगा, 8 मिथाइल। वर्ड रूट में 10 कार्बन है तो डेक, और कहाँ कहाँ पे है डेक, 3 इन, और कहाँ पे है 5 आइन सर ये ओ 2 वाई एन, हाइड्रोक्सी होगा ना? सॉरी हाँ 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और 5 आइनॉइल, और लास्ट में क्या होगा, क्लोराइड होगा। तो मुझे बताओ ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट, बता दो, समझ में आया, फटाफट से बता दो, ये क्लियर है। यस सर। चलो अब इसमें जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपने Yes, sir. पास, ये कौन सा था, ये आपका F था। जी जो है आपके पास साइनाइड है, तो इसका आई पर मतलब इसका सफिक्स नाम बताओ क्या होगा। ये CN है, ये सभी चेन टर्मिनेटिंग की ही बात कर रहे हैं। इसका सफिक्स नाम क्या था, सफिक्स नेम, सफिक्स नेम। साइनो तो इसका प्रीफिक्स नेम है। सफिक्स नेम क्या था इसका, नाइट्राइल सफिक्स, सर, एल्किल नाइट्राइल। हाँ तो इसका सफिक्स, सफिक्स नाम क्या था इसका, नाइट्राइल नाइट्राइल था, सर। नहीं। और इसका प्रीफिक्स है साइनो, प्रीफिक्स क्या है इसका, साइनो था। साइनो इसका सफिक्स नाम नहीं है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। आप मुझे बता देना कि इसके क्या लिखोगे आप, ये एंड ये, इसका आईपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा, और सेकेंड वाले का आईपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा। ऐसा है, ऐसा, और ये राइट, ये था। फिर एक दो और आप लिख लो, थर्ड वाले का नोमेनक्लेचर करके आप बताओ। ये ऐसा है, यहाँ पे CN है और यहाँ पे CH3 है, और फोर्थ वाले का एक नोमेनक्लेचर कर लो आप, लास्ट वाले का, ये एंड यहाँ पे C=N। तो चलो इसका एक बार आप नाम बताओ क्या है। पहले वाले का नाम क्या है, फर्स्ट वाले का नाम, फर्स्ट वाले के पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, और कहाँ तक जाओगे आप पेरेंट चेन को लेकर के, तो यही पेरेंट चेन 5 कार्बन, 5 है। और अब आप नंबरिंग तो यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5। अच्छा इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखोगे, 3 पे क्या है, एलिडीन। मिथाइलिडीन, याद है ना, हाँ मिथाइलिडीन, या आप मिथाइलिन बोलो, मिथाइलिडीन सही था। अब आप बोल दो आपके वर्ड रूट कितने आ गए, पेंट, और पेंट पे कहाँ पे था, पेंट 4 इन और 1 नाइट्राइल लिखो, या सीधा नाइट्राइल लिखो तो भी सही था, राइट। इसका सेकंड वाले का नाम बताओ क्या है, सेकंड वाले का नाम, सेकेंड वाले का नाम क्या होगा। नंबरिंग तो आप यहीं से करेंगे, पेरेंट चेन भी आपका यही रहेगा, पेरेंट चेन ये, और आपका ऐसा नंबरिंग यहाँ से करोगे, 1 ये आपका 2 ये 3 4 5 6 8 सॉरी 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 7। हाँ तो बताओ इसमें क्या होगा, सर 5 साइक्लोप्रोपाइल हाँ है, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 5 6 साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा हेप्ट या हेप्टा, हेप्टा, हेप्टा ना, हेप्टा। और कहाँ कहाँ पे था, एक 3 पे था, और 3,6 डाई इन, और 1 नाइट्राइल लिखो, या आप सीधा नाइट्राइल लिखो तो भी सही था, क्लियर था। चलो इसका नाम बताओ क्या है इसका, पहले आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे और आप इसका नाम क्या लिखेंगे। नंबरिंग तो यहीं से करोगे आप, ये
टू मिथाइल और उसके बाद साइक्लो वापस बोलो। हाँ, साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे ना, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल नहीं। और इसका नाम क्या लिखोगे आप, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल नहीं, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या इसी को आप बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल, बट आईपैक नाम अगर आता है तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल है, बेंजोनाइट्राइल। तो बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम लोग चढ़ते, एक याद रखना एस्टर सबसे इम्पोर्टेंट था, और दूसरा जो है ना वो आपका क्या था, नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर देखना एक बार समझना, ये था आपका जी, ये एच था एनहाइड्राइड। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? बेंजोनाइट्राइल है ये, बेंजोनाइट्राइल। अच्छा, एनहाइड्राइड को आप कैसे लिखते हो, तो एनहाइड्राइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये होता है आर, राइट। अब ध्यान से थोड़ा ना इसके प्रिपरेशन के बारे में देख लेते हैं, मैकेनिज्म में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनहाइड्राइड बनता कैसे, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो ध्यान से देखना, इसके पेरेंट कौन है, अगर इसके पेरेंट के बारे में पता चल गया तो आप इस पे आगे भी कमेंट कर सकते हैं। देखो ये ना बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना, हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, ये O और C डबल बॉन्ड O R। कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, इस रिएक्शन पे अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस आप समझो कि इसका पेरेंट कौन था, तो पेरेंट ये था, यहाँ से बना। क्यों, क्योंकि नोमेनक्लेचर में इसके पेरेंट आपको दिखेंगे, मतलब इसका यूज, तो ये ऐसा रहेगा R C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O और R। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं अल्केन। देखो किससे बना था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना था ना, तो बस अल्केनोइक लिखते हैं और इसका नाम होता है एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। वापस से ये तो मैंने जनरली बताया। अब आपके पास ये जो एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड दो टाइप से हो सकते हैं। एक होता है आपका सिमेट्रिक एनहाइड्राइड। सिमेट्रिक एनहाइड्राइड, सिमेट्रिक एनहाइड्राइड का क्या मतलब होगा कि दोनों ना एक ही टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के बना था। मतलब जो सिमेट्रिक एनहाइड्राइड, इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप लिखते हो ऐसा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश। सिमेट्रिक एनहाइड्राइड के लिए आप क्या बोल देंगे, ये जो आर था वो किसके बराबर होगा, आर डैश के, मतलब दोनों का अल्काइल क्या होगा, बराबर होगा। और इसका अगर अपने को नोमेनक्लेचर लिखना है नाम, तो हम ना किसी एक ही अल्काइल को लिखते हैं। मतलब आप इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे अल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या रहेगा, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, राइट। तो पहले तो देख लेना सिमेट्रिक है या नहीं, और अगर सिमेट्रिक है तो आप बस एक ही वाले पार्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मुझे बताओ इसका नाम आप क्या लिखोगे, पहले बताओ क्या ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। पहला ऐसा था, क्या ये सिमेट्रिक है, और दूसरा आपके पास है CH3 CH2, ये आपके पास 2 टाइम्स है CH2, और ये C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पे आप आ जाओ तो ये आपके पास है C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये CH2, ऐसा भी कहीं लिख के आ जाता है, और CH3। तो मुझे बता, देखो सिमेट्रिक है ना, तो बस एक ही पार्ट का नाम लिखना है। और कितने हैं पेरेंट चेन में, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, तो 2 के लिए आप लिखेंगे इथेन ओइक। ओइक तो आप लिख लिए, लास्ट में आप एनहाइड्राइड को लगा देंगे। इसमें बताओ तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 4 5, तो इसका आप तो इसको आप क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक पेंटेनोइक, और इसको आप क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं। तो ये आपका ये था। अनसिमेट्रिक किसको बोलोगे, इसका बी पार्ट है अनसिमेट्रिक, जो आर और आर डैश है ना वो डिफरेंट हो जाए। अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड में जो होगा आर और आर डैश वो आपका बराबर नहीं रहेगा, तो उस केस में दोनों पार्ट का नाम लिखना पड़ेगा आपको। मतलब अल्केनोइक एनहाइड्राइड, ऐसा ये ऐसा था O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आर डैश। इस केस में मैं ऐसा बोलता हूँ कि R नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, आर डैश। और इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब इसका अल्केनोइक, और वापस से क्या नाम लिखोगे, अल्केनोइक। ये दोनों अल्केनोइक में अल्फाबेट देख लेंगे,
और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो सिमेट्रिक में बस एक ही पार्ट का नाम लिखना था, अनसिमेट्रिक में अपने को दोनों पार्ट का नाम लिखना था। जैसे मुझे ये बताओ कि इसका नाम आप कैसे लिखोगे। ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे ऐसा है C डबल बॉन्ड O और ये आपका ऐसा है, इसका नाम बताओ क्या होगा। फर्स्ट है ये, पहले तो देख लो कि क्या ये सिमेट्रिक है, और अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो दोनों अल्काइल पार्ट का नाम लिखना है अल्केनोइक के फॉर्म में। ये CH2 और यहाँ पे CH3, इसका नाम बताओ, ये कैसा नाम लिखोगे आप। अच्छा, सिमेट्रिक में एक और थोड़ा सा जगह है, तो आप इसका एक लास्ट में इसका नाम बता दो कि इसका क्या नाम होगा। C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ऐसा। थर्ड सिमेट्रिक में थर्ड वाले का नाम क्या होगा। सिमेट्रिक में हाँ, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन वापस से बोलो, साइक्लोप्रोपेनोइक लिखूं या क्या लिखूं। प्रोपाइल बोलो। मेथनोइक एनाइड्राइड साइक्लोप्रोपाइल मेथनोइक। नहीं नहीं, वापस से बोलो सभी, थोड़ा सा सोच लो। सर प्रोपेनोइक पक्का। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक सर एनाइड्राइड। रैंक से जुड़ा है ना। हाँ, सर, अरे तो फिर स्पेशल सफिक्स यूज कार्बोक्सिलिक करेंगे ना, एनाइड्राइड। क्यों भूल जाते हैं अपन, ये स्पेशल सफिक्स है ना। तो उस केस में तो अल्केन वाले पार्ट को मतलब पूरा उसका पूरा नाम लिखते हैं और उसके बाद में आप क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ऐसा होगा ना इसका नाम, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। आया समझ में क्या था, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्लियर था। चलो अब इसके बारे में आप बताओ क्या था, अनसिमेट्रिक के बारे में बताओ। फर्स्ट और सेकंड का नाम लिख देखो और मुझे बताओ क्या नाम होगा। दिखा दीजिएगा। सर पहला वाला पेंटेनोइक प्रोप 2N-ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, पहले वाले का क्या नाम आप लिखेंगे, पेंटेनोइक 1 2 3 4 5, बढ़िया, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक, ठीक है। इसके बाद 1 2 3, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक नहीं, प्रोप 2 इनोइक, प्रोप और कहाँ पे था 2 इनोइक, प्रोप 2 इनोइक, और आप लास्ट में क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड नहीं, तो ये आपका एनहाइड्राइड, बढ़िया। लास्ट मेथनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक होगा ना, इसके कार्बन को जो मतलब काउंट तो करना है ना, ये इथेनोइक और ये प्रोपेनोइक, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा इथेनोइक, इथेनोइक, और इधर क्या नाम होगा, तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपका ये नाम था, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा ये नॉर्मल नोमेनक्लेचर था। अब हम लोग आते हैं कि इसके बारे में, जब साइक्लिक एनहाइड्राइड है तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। साइक्लिक एनहाइड्राइड, उसका आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, साइक्लिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे करना है, और इसमें मिनिमम कार्बन की अगर आप बात करें साइक्लिक एनहाइड्राइड में, तो कम से कम आपको 4 कार्बन जरूरत है, मतलब मिनिमम 4 कार्बन आपको रिक्वायर्ड होता है साइक्लिक एनहाइड्राइड। और इसका नाम बताना, थोड़ा सा सोच करके नाम बताना, इसका नाम क्या होगा। इसका तो एक कॉमन नाम भी है, और इसका पहले आप आईपैक नाम बताना। कॉमन नाम मैं लिख दे रहा हूँ, कॉमन नाम इसका है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो इसका आईपैक नाम बताओ क्या होगा, साइक्लोब्यूटानोइक एसिड। बोलो क्या होगा नाम। अच्छा, ये एक्चुअली में बना कैसे होगा एक बार देखो तो, ध्यान से देखना है, क्या ये ऐसा ही कुछ बना है क्या, C डबल बॉन्ड O CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, और ये OH था और ये OH था, समझो एक बार समझो। इसका नाम क्या है, इसका नाम आप पीछे वाले का नाम बताओ, इसका नाम क्या है, क्या इसका नाम आप लिखते हो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, यही नाम है क्या इसका। यस सर। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो एनहाइड्राइड में करना क्या था कि ओइक एसिड के बाद बस एनहाइड्राइड लगा देना था। एक्चुअली में बना कैसे होगा कि सर आपने यहाँ से पानी हटा दिया,
वाटर यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसका आईपैक नाम क्या होगा? तो इसका जो आईपैक नाम होगा ना, जैसे ब्यूटेन डाइओइक एसिड है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, पूरा लिखो ब्यूटेन डाइओइक एसिड की जगह पे आप क्या लिखेंगे? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। बोलो याद, समझ में आया कैसे लिखना था? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ऊपर भी तो अपन ऐसा ही करा था ना, अल्केनोइक था, आपने ऊपर स्टार्टिंग में लिखा अल्केनोइक एसिड, तो अल्केनोइक एसिड की जगह पे आपने लिख दिया अल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ भी था ब्यूटेन 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 डाइओइक एसिड, तो आप क्या लिखो? ब्यूटेन डाइओइक तो लिख दो, एसिड की जगह पे क्या लिख दो आप? एनहाइड्राइड। तो इसमें समझ साइक्लोन में यूज आया? करते हैं। साइक्लो यूज नहीं करते यहाँ पे, आप साइक्लो यूज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पानी रिमूव होकर के ऐसा बना है। साइक्लो कब यूज करते मैं बताता हूँ। चलो इसके बारे में बताओ, तो इसका नाम कैसा होगा? आप बनाए कैसे हो उस पे फोकस मत करना, बस ये देखना इसका नाम क्या होगा। ये एंड ये क्या नाम होगा? सोचो क्या नाम होगा। आप सोचो ये बना किससे होगा? तो ये बना है ऐसे सर। अगर मान लो कि आपको कुछ नहीं याद तो ऐसे लिख लिया करो, अच्छा सर ये ऐसे बना है। नाम बताओ इसका क्या है? इसका नाम क्या है? क्या ब्यूटीन डाइओइक एसिड है? ब्यूटीन डाइओइक एसिड है, नहीं है? ब्यूटीन डाइओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम, तो इसका नाम यही हो जाएगा ब्यूटीन डाइओइक एसिड के जगह पे आप क्या लिखेंगे? एनहाइड्राइड, राइट। अच्छा इसका एक कॉमन नाम है मैलेइक एसिड, ध्यान रखना मैलेइक एसिड। तो इसका अगर आप कॉमन नाम इधर वाले का लिखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसको आप लिखेंगे मैलेइक एसिड के जगह पे आप क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड। तो इसका ध्यान रखना मैलेइक एसिड। एक इसका देखो ये सीस फॉर्म है, थोड़ा सा आपको पता है क्या सीस ट्रांस किसको बोलते हैं? ये अल्कीन है, तो Yes, ये sir. अल्कीन बोलो Yes, sir, सीस पता है या है sir. ट्रांस है? ये सीस है, राइट। तो सीस फॉर्म को आप मैलेइक एसिड बोलते हैं, ध्यान रखना। और ऐसा अगर आपको मिले सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ऐसा है यहाँ से डबल बॉन्ड, मतलब एक बीच में कार्बन ले लो, जो ट्रांसफॉर्म होता है ना, ट्रांसफॉर्म को हम बोलते हैं फ्यूमेरिक। और क्वेश्चन आता है डायरेक्ट नाम से कि मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में एक दूसरे में कैसा रिलेशन है, तो उसको हम बोलते हैं दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। आगे आप पढ़ोगे, बट ध्यान रखना ये मैलेइक एसिड था और इसी के ट्रांसफॉर्म को हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये अलग से ध्यान लिख लेना, फ्यूमेरिक एसिड था, ठीक है। मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड का दोनों का फॉर्मूला सेम है, ओरिएंटेशन अलग है तो नाम। अब ये ओरिएंटेशन क्या है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको नाम याद रखना है कि मैलेइक एसिड का ये फॉर्मूला है, फ्यूमेरिक एसिड का ये फॉर्मूला है, और इससे जो बना उसको आपने क्या बोला? मैलेइक एनहाइड्राइड। अच्छा इसका ना अब आपके पास थोड़ा सा क्लिक कर जाना चाहिए कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। इसका बताओ क्या नाम लिखोगे? सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से ओ, और ये इसका नाम क्या लिखोगे? ये सी डबल बॉन्ड ओ है, सोच करके बताना है क्या नाम लिखोगे। देख लो ये बना किससे, लेफ्ट वाले पार्ट को देखो कि सर इसका जो बनना हो रहा है किससे हो रहा है। तो देखो तो इसको आप क्या बोलोगे कि सर ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा, नहीं? तो अब इसका नाम क्या लिखोगे आप? तो इसका नाम आप लिखोगे बेंजीन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे आप क्या लिखोगे? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, नहीं? तो कार्बोक्सिलिक और एनहाइड्राइड। कुछ नहीं समझ में आया ना? हाँ बोलो। इसका अगर हम लोग सिर्फ लेफ्ट वाला देखें तो वो तो स्पेशल नेमिंग हो जाएगी, स्पेशल वो हो जाएगा, तो फिर ये कैसे? कौन सा? इसका ये नहीं यही स्पेशल वाला। नाम? हाँ इसका सर। इसका स्पेशल सफिक्स बोल रहे हो ही ना कि बेंजीन हाँ सर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें भी स्पेशल सफिक्स हो गया ना। एनहाइड्राइड का स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अच्छा, वही एनहाइड्राइड ही कंफर्म होता है करता क्या? सर। ओके सर। हाँ, तो स्पेशल सफिक्स यहाँ भी हो गया बेंजीन। अब लेफ्ट साइड में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। टू हाँ, इन होगा ना? हाँ हाँ यहाँ पे अब सर टू 2 इन, in हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब ऐसा है ना
कि ब्यूटीन में 2 पे ही डबल बॉन्ड होगा, ये अंडरस्टूड है। आप खुद से सोच करके बताओ 2 इन कहाँ जाएगा, तो जाएगा तो 2 पे ही जाएगा, ये अंडरस्टूड है। अगर आपका इच्छा है कि नहीं मैं 2 लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे ब्यूट 2 इन डाइओइक और एनहाइड्राइड। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो ये भी 100% सही है, क्योंकि ब्यूटीन में डबल बॉन्ड अगर है तो ऑब्वियसली वो सेकेंड कार्बन पे भी है, ये एकदम से अंडरस्टूड है, सबको पता है, तो अपन ने इसलिए नहीं लिखा था। बोलो बात समझ में है क्या था ये? यस सर। आया? तो ये आपका ये था। अब मुझे एक लास्ट का नाम बता दो, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसका नाम क्या होगा? और ध्यान रखना एनहाइड्राइड का कभी भी नाम लिखने में दिक्कत आए, आप उसके कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख लेना, और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते समय आप वहां पे एनहाइड्राइड चिपका देना, बस ये था। ये C डबल बॉन्ड O और ये, इसका नाम क्या होगा? और मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। Benzene Benzene 1,4, 1 2 4 5 हाँ, टेट्राकार्बोक्सिलिक 1 अनहाइड्राइड। 2 3 4 5 एकदम सही, वही नाम Yes, sir. लिखना था। क्या था? बेंजीन, बेंजीन के बाद 1, 2, 4, 5 और उसके बाद टेट्रा, टेट्रा के बाद कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक और उसके बाद आपका क्या रहेगा? एनहाइड्राइड। तो ये था आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का ओवरऑल नोमेनक्लेचर। हाँ आया, इस वापस से रिज्वाइन कर लो अगर वॉइस नहीं आ रहे थे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ से और ज्यादा आसान दिखेगा। ये सभी को क्लियर है क्या? एक एक करके हम लोग ने Yes, sir. सबका नाम लिख लिया। अब आप आ जाओ यहाँ से, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स containing non-chain terminating, containing non-chain terminating functional group, non-chain terminating functional group। दो चार नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का आप नाम बताओ। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? नहीं तो यही बोलोगे सर आप ऊपर जो पढ़े हो उसको छोड़ करके हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, बताओ दो चार का नाम बताओ क्या होगा? कीटोन, अल्कोहल, अमाइन। कीटोन, अमाइन, सल्फोनिक एसिड, थायोल, नहीं ये सारी चीजें हैं। अब इसमें अगेन आप रूल फर्स्ट लिखो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते समय आप क्या देखेंगे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो वही है कि आपके पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। हम क्या लिखते हैं? तो पहले आप देखते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर ये बराबर आ जा रहा है तो अब आप देखते हो कि मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेशन को आप इंक्लूड कर पाओ, मैक्सिमम अनसैचुरेशन। अगर अनसैचुरेशन भी बराबर आ जाए तो अब आप किसके पास जाते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद आप क्या देखते हो? लोएस्ट सेट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोकेंट रूल। और सबसे लास्ट में आप किसके पास जाते हैं? तो ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ ठीक है, ये पेरेंट चेन था। अब अपन नंबरिंग जो करेंगे ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, नंबरिंग के लिए मुझे बताओ कि कैसे करोगे। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अब वहीं से नंबरिंग नहीं करोगे आप, राइट। अब आपको नंबरिंग करने के लिए कैसे देखना पड़ेगा? अब इसमें अगर आपको नंबरिंग करना है तो नंबरिंग के लिए बोलो कैसे करोगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सिंपल है, हम लोएस्ट सेट तो लगाएंगे, लेकिन पहला जो प्रायोरिटी होगा लोएस्ट सेट, वो किसके लिए होगा? लोएस्ट सेट पहले आप देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पे लोएस्ट सेट बराबर हो जाए तो अब आपको किसके पास जाना है? तो अब आपको जाना है लोएस्ट सेट फॉर अनसैचुरेशन। अब ये अगेन अगर अनसैचुरेशन भी आपके बराबर हो जा रहे हैं लोएस्ट सेट, तब आप किसके पास जाएंगे? लोएस्ट सेट फॉर सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट सेट फॉर सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी अगर बराबर आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट अगर ये भी बराबर आ जाए, तो अब आप किसके पास जाएंगे लास्ट में? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका रूल था।
अब यहाँ से 2-4 फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, मुझे आप बताना है। सबसे पहले इसमें मैं लिखूं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का मतलब सफिक्स नेम क्या है, प्रीफिक्स नेम क्या है, और उसको क्या लिखेंगे आप? तो ऐसा लिखते हैं SO3H। इसका नाम कैसे लिखते हो? तो इसका नाम होता है अल्केन सल्फोनिक एसिड। अगर आप नेम की बात करें तो इसका जो नाम होता है आपका, ये होता है अल्केन, और ये होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, राइट। तो अल्केन सल्फोनिक एसिड। 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नॉन चेन टर्मिनेटिंग में सब एक ही काम ध्यान रखना होता है कि आप नंबरिंग कैसा करते हो। नंबरिंग आपको करना आ गया तो ये आ जाएगा। पहला है ये कि आपने इसका एक बार नाम बताओ, क्या लिखोगे आप? ये ऐसा है, ये, और ऐसा SO3H, और इधर है SO3H, ठीक है। और इधर जाओ आप, क्या नाम होगा इसका? फर्स्ट ये था। सेकेंड आपके पास ऐसा है, लेकर के आ जाते हैं आप SO3H यहाँ पे, और ऐसा, एंड ये OH, एंड ये, इसका नाम बताओ क्या है? 2 का। और एक लास्ट है ऐसा, 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 यहाँ पे SO3H है, SO3H है, और यहाँ भी SO3H है, ये SO3H है, और ये आपका SO3H। हाँ, तो इस सब का एक बार नाम लिख करके मुझे बताओ, क्या नाम लिखोगे आप? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ये सभी। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? ऊपर वाले का। पहले तो ये मुझे बताओ कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, मतलब कितने कार्बन का पेरेंट चेन? 7 कार्बन। पेरेंट चेन कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? फर्स्ट में बताओ। 7 कार्बन। 7 तीन। कार्बन का। हाँ, 4 3 या 4 ना, 4 कार्बन है ना। ये तो कंटिन्यूअस कार्बन ही है ना, ये हाँ, कंटिन्यूअस 4 ही है, ये 4। ये देखो, पेरेंट चेन डिसाइड करते समय क्या देखते हो कि पेरेंट चेन में मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाने चाहिए। अगर आप ऊपर से ऊपर निकल जाते तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप छूट ही जाता। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना था, इसलिए आपका पेरेंट चेन क्या हो गया? ये। अब नंबरिंग किधर से करोगे? लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे? अगर आप इसका नंबरिंग की बात करेंगे तो नंबरिंग करते समय अब अपने दिमाग में क्या रखना है कि किसके प्रायोरिटी देना है, मतलब कौन है, मतलब किसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, राइट। अब मुझे बताओ, ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करूं या नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करूं? अगर आप ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नीचे से। ऊपर से अगर आप करेंगे तो सल्फोनिक 2 नंबर पे मिलेगा। सुनो एक बार, ऊपर से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सल्फोनिक एसिड कितने नंबर पे मिलेगा? 2 पे। और अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हैं तो सल्फोनिक एसिड 1 पे मिलता है। मुझे बताओ, नीचे से स्टार्ट करना चाहिए था या ऊपर से? अभी मेनली दिमाग में क्या रखना है, किसको ज्यादा इज्जत देना है? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक है ना, तो नंबरिंग उधर से करो जिधर से इसको कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग आपको यहाँ से करना चाहिए था, ये 1, ये 2, ये 3, एंड ये 4, राइट। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख करके बताओ इसका। अब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नाम लिख करके बताओ तो क्या होगा ये? इसको क्या बोलोगे आप? इसका पूरा नाम लिख करके बताओ। क्या ये 1 डैश होगा? ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, और ये आपका 4 डैश। तो मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा? सोच करके बताना एक बार, बोलो। 3 डैश ऑक्सो 3 डैश ऑक्सो, हाँ, मतलब 2 पोजीशन पे, 2 पेरेंट चेन वाले पे है, और उसके कहाँ पे है? यहाँ पे देखो। अब इसका पूरा नाम लिख लो ना, इसका पूरा नाम क्या लिखोगे यहाँ से? तो इसका नाम देखो, वर्ड रूट इसके लिए कितने का आ गया? 4 के लिए। ब्यूट कहाँ पे था? एक यहाँ पे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, और ये इसका पूरा नाम क्या होगा? तो 1 इनाइल, 1 डैश इनाइल, यही होगा ना इसका। ये मतलब सब्स्टिट्यूएंट का ऐसा है ये।
अब ऊपर, अब वर्ड रूट के पास आओ, तो वर्ड रूट आपके पास ब्यूट है, कहाँ पे है, तो 3 इन ब्यूट 3 इन और 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड, 1,3 डाइसल्फोनिक, और ये क्या होगा आपका एसिड। बोलो ये नाम लिखना आया या इसमें कोई डाउट था? बता दो, कीटोन क्लियर। ने मतलब नहीं माना क्योंकि ये ज्यादा प्रायोरिटी है इसको हाँ, SO3H। कीटोन को इसलिए नहीं माना कि यहाँ पे आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए आपने ओन नहीं लिखा, इसका प्रीफिक्स यूज करा, राइट। तो ऐसा रहा कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का कैसा नाम लिखा, तो इसका पूरा नाम ये होगा ब्यूट 3 ऑक्सो 1 इनाइल, और पूरा आप नाम लिख लेंगे। अच्छा, इसका नाम बताओ क्या हो। 3 हाँ, ऑक्सो आगे नहीं आएगा। अच्छा, अल्केन आप ब्यूटीन लिखते हो ना, ब्यूटेन या ऐसा, तो लास्ट में ये सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं ना, और लास्ट में उसका प्राइमरी सफिक्स है, इसका प्राइमरी सफिक्स है ना ये। ऑक्सो क्या है, ऑक्सो ये आपका प्रीफिक्स है, और इसके ये जो है ना, इस इधर वाले का वर्ड रूट है ब्यूट, और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या इन है ना, ब्यूट इन, तो इसलिए ब्यूट इनाइल लिखे थे, समझे, जैसे अल्क इन अल्किनाइल लिखते थे। आया समझ में? अच्छा, नंबरिंग नीचे से क्यों करें, देखो पेरेंट चेन तो ये है, अब नंबरिंग करते समय मेनली ध्यान में क्या रखना है कि जो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करता तो सल्फोनिक एसिड मुझे सेकेंड पोजीशन पर मिलता, और नीचे से स्टार्ट करो तो सल्फोनिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा। तो इसलिए अपन नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, सॉरी नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये समझ में आया इनाइल क्यों लिखा, जैसे आप कोई भी वर्ड रूट वगैरह लिखते हो ना, तो ये तो इस मतलब इसको आप मान सकते हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये प्राइमरी सफिक्स है ना इनाइल, इसलिए इसको आप लास्ट में इनाइल लिखते हैं। सर इसमें मुझे बताओ, हाँ जो ऑक्सो होता है वो तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट हाँ, को यहाँ जो ब्यूट इन आइल इसको एक साथ लिखेंगे, 3 ऑक्सो को बाहर लिखेंगे ना। वो भी लिख सकते हो, अगर उसमें भी कोई, हाँ हाँ आराम से, अगर ये बोल रहे हो कि ये लिख सकते हो, ये चल सकता है कि ये बोल रहे हो कि सर यहाँ पे आप ऐसे लिखो कि 3 ऑक्सो, ये बोल रहे हो, और ब्यूट 1 इनाइल, ये सही है, बट इनाइल को पहले नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, नो डाउट ये सही। ठीक है, चलो सेकेंड वाले का मुझे बताओ कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, और थोड़ा पहले बताओ तो कितने 6 कार्बन है कार्बन। पेरेंट। 1 2 3 4 5 6, हाँ बोलो बोलो 6 या 7। 6 7 अच्छा देखो, 6 स्टार्ट 5 यहाँ से करोगे, सुनो एक बार यहीं से सब करोगे। ऊपर से। यस सर 7। हाँ, अब मैं डबल बॉन्ड को कंसीडर करूँ या OH को, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। को, अब OH को तो इज्जत देना ही नहीं है ना, ये जस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो पेरेंट चेन में पहले किसको इंक्लूड करना है, पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद ऑन सैचुरेशन को, इसकी तरफ नहीं आना, मतलब इसके लोभ में मत फंसना है कि सर ये भी फंक्शनल ग्रुप है, थोड़ा बहुत इसको इज्जत दे दो, इंक्लूड कर लो पेरेंट चेन में, ऐसा नहीं है। आपने एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया तो बाकी कितना भी बड़ा फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, जस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है। तो पेरेंट चेन में मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद अनसैचुरेशन को लाना था, इसलिए मैंने अनसैचुरेशन को लाया। सर अब नंबरिंग बोलो। हाँ, अगर यहाँ पे मिथाइलिडीन नहीं भी होता तो भी हम लोग वहां पे चले जाते हैं ना मिथाइल की तरफ। ऊपर ही जाते क्यों, सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के लिए। कार्बन बराबर हो रहा है क्या, देखते हैं नहीं, 1 अगर 2 3। मिथाइलिडीन नहीं होता यहाँ पे हाँ हाँ, तो OH को लेते चेन में, फिर जो उसके बगल में तब मिथाइल है वो वाला। हाँ, तब अगर मिथाइलिडीन मतलब अनसैचुरेशन नहीं रहता तो आप सीधा चले जाते, तब आप ये नीचे चले जाते आराम से। हाँ, मुझे बताओ इसका नंबरिंग किधर से करोगे, ऊपर राइट से या लेफ्ट से तो नंबरिंग? ऊपर से। लेफ्ट से ऊपर सर। से, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6। चलो अब इसका नाम बताओ, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले इसका आप नाम लिख करके बताओ, तो इसका नाम क्या होगा, किस पोजीशन पे है आपका, 5 पोजीशन पे है ना, 5 पोजीशन पे, ये 1 लिखो, आप 2 लिखो, तो ये आप 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी एंड
कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन है तो इथाइल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसा हो गया, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल हो गए। और आप जो अब वर्ड रूट है आपके 6, तो 6 के लिए हेक्स कहाँ पे है? तो आपका 5 इन, हेक्स 5 इन, और कहाँ पे 3 सल्फोनिक एसिड, 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलो इसका बताओ, एक बार इसका क्या नाम लिखोगे आप? इसका क्या नाम होगा? देखो वर्ड रूट तो आप कहीं ऊपर या नीचे जाएं तो कितने कार्बन है होंगे पेरेंट चेन में? मान लो मैं इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूँ, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन? एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट लग रखा है, तो मुझे बताओ इसका नाम आप क्या लिखोगे? इसका नाम नंबरिंग कहाँ से करो? 1 2 3, तो मुझे बताओ अब आप नाम क्या लिखेंगे? 2 पे 2,2 और आगे बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? 2 बार आ रहा था तो आप लिखो 2,2 20 और सल्फोमिथाइल। सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स नाम क्या होता है? सल्फो, तो सल्फोमिथाइल। और आगे आप बताओ वर्ड रूट में 3 कार्बन है, तो ये आपका प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद कहाँ पे था? तो 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड, 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। तो बोलो समझ में आया? ये समझ में आया सल्फोनिक एसिड वाला? तो सर मेनली यही था। हाँ बोलो। सर बिस और डाई में सर कंफ्यूजन होता है, कहाँ कहाँ यूज करना है? देखो अगर आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल था और इस मिथाइल पे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से ज्यादा बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है उस समय आप 20-30 ऐसा यूज करते हो, मोर देन 1 अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या था? सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट, उसको आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके तो सर। बता दो ये क्लियर हो गया सल्फोनिक सर एसिड वाला इसमें पार्ट था? 3 से ज्यादा वाला रूल नहीं लगेगा? 3 से ज्यादा अगर एक चेन पे तो वो बन जाएगी। अरे नहीं नहीं, वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग। वो रूल किसके लिए था? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग, जो आपने पहले पढ़ा था, इससे पहले जो हम लोगों ने करा। ये तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग है ना। चलो तो ये सल्फोनिक एसिड था। बाकी देखो अब मेरा मेन आइडिया आपको ये करना था कि आप पेरेंट चेन निकालने में गलती ना करें, वो समझ जाए और नोमेनक्लेचर कर ले और नंबरिंग कर ले, 2 ही चीज। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अल्कोहल है, आप इसका ROH लिखते हो, तो मुझे आगे का कहानी आप बता दो फटाफट से, 2-4 नाम लिख करके बताओ। सफिक्स नाम तो पता ही होगा सबको, ये सफिक्स नाम होता है OL, और आप अल्केनोल होता है। तो 1-2 नाम लिखो फटाफट से। फर्स्ट ऐसा सर ये है, ऊपर वाले में, हाँ हाँ ऊपर वाले ऊपर बोलो। वाले में नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन। हाँ वॉइस ब्रेक कर गए, वॉइस ब्रेक कर, एक बार लिख दो आप मैसेज में। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा? ये ऐसा था, यहाँ से ये एंड ये ऐसा, इसका नाम बताओ क्या होगा? फर्स्ट ये था। सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड ऐसा है, फटाफट से आप नाम बताना। एक और लिख लो आप, चलो इसको लिख लो आप। थर्ड वाले का नाम क्या होगा? और 1-2 और आप नाम लिख लो। चलो बस ये 3 का ही नाम लिखा। फर्स्ट का नाम क्या है, सेकंड का, थर्ड का? पहले फर्स्ट में बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन? सर 8। हाँ 8 4 सर। सर 6। 4। यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, यहाँ से 1 2। अब सीधा सर, जाए या 5। नीचे आए? नीचे आना पड़ेगा क्योंकि नीचे। अनसैचुरेशन को इंक्लूड करना था। तो 1 2 3 4 5 6 आ गए ना। और नंबरिंग बताओ किधर से? तो नंबरिंग करते समय अभी किसको रखना है अपने पास? तो OH को कम से कम नंबर में। तो 5 पे 1 2।
अरे मेन फंक्शनल ग्रुप पहले नंबरिंग करते समय यहाँ पे क्या बोलते हो, नंबरिंग के लिए पहले लोएस्ट सेट फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अच्छा, वो उसके rule बाद के कॉन्सेप्चुअल रूल है ना ये। Yes, अब sir, मुझे sir. बताओ इसका नाम क्या होगा, तो इसका 5 पोजीशन पे क्या है, 5 पोजीशन पे 3 कार्बन है, तो 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल के बाद आपके पास है हेक्स, हेक्स के बाद 5 इन, and 2 all. इन और 1 ओल। इन का ओ हटा देना, 2 वोवेल को एक साथ नहीं रखना होता, Sir, 2 इसलिए all. सॉरी 2 ओल, तो इन 2 ओल। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, सोच करके बताना, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है और 7. कहाँ से स्टार्ट करो। देखो हमेशा इसको तो इंक्लूड करना ही है, पेरेंट चेन का ये पार्ट होगा ही। यहाँ से आप जाओ यहाँ, और इधर Six. जाते सैचुरेशन बराबर इधर है, इधर भी, तो आप नंबर ऑफ कार्बन के पास जाओ, ये 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है, तो Left सेकेंड 6 पोजीशन and पे all. क्या है, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, सेकेंड पोजीशन का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप बोलो, तो उस इथिनाइल, इथीन से बना था ना, तो इथीन से इथिनाइल, इथिनाइल, और उसके बाद हेक्स, हेक्स के बाद बोलो कहाँ पे, 5 इन, हेक्स 5 इन, 5 और ये किस पे 1 1, और ये ओल, नहीं हेक्स 5 इन 1 ओल। चलो लास्ट का थर्ड वाले का नाम एक बार बता दो फटाफट से, थर्ड वाले का क्या नाम होगा। तो दूसरा नाम दिखा दीजिए। हाँ एक बार देख लो ये नाम था, ठीक है। चलो तो लास्ट का बता दो नाम क्या है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, और आपके 5. पास क्या, स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से, और कहाँ जाओगे आप, नीचे जाते हैं तो अनसैचुरेशन बराबर है, तो नीचे, हाँ 8 एकदम आएंगे से सर, नीचे आना। 8। हाँ नंबरिंग किधर से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएंगे, बिल्कुल सही था। अब आप नाम बताओ, तो एक तो 3 पोजीशन पे आपको इथाइल दिख गया, और उसके बाद 5 पोजीशन में मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, और उसके बाद बोलो तो ऑक्ट, ऑक्ट 7 इन, और यहाँ से 2, और ये रहेगा ओल, ऑक्ट 7 इन 2 ओल। क्लियर है यहाँ तक, बता दो समझ में आया। तो ये था, देखो नॉन चेन टर्मिनेटिंग में मेन जो टास्क होता है ना, पहला तो आप पेरेंट चेन डिसाइड कर लो, दूसरा ये होता है कि आप नंबरिंग कैसे करते हो। जैसे अब अल्कोहल का बड़ा भाई है आपका थायोल, जिसको आप एसएच बोलते हैं, तो जैसे ओल लिखते थे यहाँ पे थायोल लिख देना है। सफिक्स की बात करो तो यहाँ पे सफिक्स कैसा होगा, तो सफिक्स आप लिखते हैं थाओल, थायोल, और यहाँ से ध्यान रखना है इसका प्रीफिक्स नाम कुछ अलग है। प्रीफिक्स नाम याद है किसी को, मर्सेप्टो करके सर कुछ। मर्सेप्टो, हाँ हाँ मर्सेप्टो ही है, इसका प्रीफिक्स नाम क्या था, मर्सेप्टो। एक नाम कोई लिख लो आप, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, सिंपल सा एक नाम। साइक्लोहेक्सीन. बताओ, पेरेंट चेन तो साइक्लोहेक्सेन ही है ना, Cyclohexene thiol. साइक्लोहेक्सेन थायोल, यही है ना, सिंपल सा नाम था। अब इसमें नॉन चेन टर्मिनेटिंग में एक जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपके अमाइंस, और अमाइंस अब आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप अमाइड पढ़ चुके हो। अमाइंस में देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आपको पता ही है कैसे लिखना है। अब मान लो कि मैं 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहा हूँ, 1 डिग्री अमाइन, तो कैसा लिखोगे आप, ये ऐसा होता है RNH2, राइट। इसका अगर आप आईपैक नाम लिखना चाहे, सफिक्स नाम क्या होगा, तो इसके सफिक्स नाम होते हैं अमाइंस, और इसके प्रीफिक्स नाम की बात करो तो इसका प्रीफिक्स आप क्या लिखते हो, याद है किसी को, अमीनो। तो इसका प्रीफिक्स नाम क्या होता है आपका, अमीनो। नहीं अब चलो एक दो नाम